आदर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ईसा को मानते हैं, किस खुदा, क्या वो ईसा को मानते हैं या खुदावंद यसू अल मसीह को मानते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक ने जितना मर्तबा जो है वो खुदावंद यसू अल मसीह को या अजमत जो है खुदावंद यसू मसीह की बयान की है, किसी और शख्सियत की जो कि इस्लाम के अंदर भी पैदा हुआ है उसको नहीं मर्तबा दिया। अब देखिए कि सूरत अल इमरान की आयत का मुताला करें, 45 नंबर आयत का मुताला करें तो वहां पर एक जो है वो बड़े मर्तबे वाला जो कलिमा है उसकी जो है बशारत दी गई है। और सूरा निसा 171 नंबर आयत के अंदर आप देखें तो उसको रूह भी कहा गया है। तमाम जहानों की निशानी अल-अंबिया 91 नंबर आयत के अंदर। और अल इमरान की अगर 45 नंबर आयत का मुताला करें तो कलमतुल्लाह उसको कहा गया है, वहू अल खालिक अल मुबीन। अब देखिए कि 147 नंबर सूरा अल बकरा का मुताला करें, कौलुल हक जो है वो अगर आप 34 आयत का मुताला करें सूरा मरियम का तो वहां पर कहा गया है। गुलामुन जकिया जो है वो कहा गया है कि 19 के अंदर अगर आप देखें तो रहमत इसको कहा गया है, सलामती कहा गया है। तो बाबरकत अगर किसी शख्सियत को कहा गया है, तमाम जहानों की किताबें आप ढूंढ रहे, किसी को बाबरकत नहीं कहा गया। अगर बाबरकत है तो वो खुदावंद यसू अल मसीह है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को लिखा क्योंकि वो इस बात को जानते थे, क्योंकि वो इस बात को मानते थे। और सूरा मरियम और इसकी 31 नंबर आयत का मुताला करें तो वहां पर आपको यही मिलेगा। अब नाज़रीन, आप देखते हैं कि कुरान पाक ने किस तरह वजीहन भी दुनिया वल आखिरत भी खुदावंद यसू मसीह को फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो फरमाया। और अगर किसी को फौकियत दी है तो वो कुरान ने खुदावंद यसू अल मसीह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अगर किसी शख्सियत की तारीफ करनी चाहिए है या किसी के बारे में लिखना चाहा है तो वो खुदावंद यसू अल मसीह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा के बारे में नाज़रीन मैं आपको बयान कर दूं कि ईसा इज नॉट कुरानिक टर्मिनोलॉजी। मैं फिर कहूंगा, टर्मिनोलॉजी जो है वो ईसा लफ्ज जो है ये कुरान की इजाद की हुई नहीं है, बल्कि ये लफ्ज जो है ये अरबिक जुबान से आया है। और आप देख लें कि खुदा ने जब भी कलाम किया, जब भी किसी शख्स से कलाम किया, आप देख लें कि मुकद्दस मूसा ने के साथ जब कलाम किया तो उस वक्त इमरानी जबान जो थी वो अरूज के ऊपर थी। और आप देख लें कि अनाजील का मुताला कर ले, ग्रीक लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जब कलाम को लिखवाया तो वो उस वक्त जो थी वो ग्रीक लैंग्वेज थी, राजुल वक्त थी। और इब्रानी के अंदर जो है पुराना नामा है, नया जो है वो ग्रीक के अंदर है। और जब आप देख लें कि खुदावंद यसू मसीह से पहले सिकंदर आजम ने भी जो है वो इसका तर्जुमा जो है वो यूनानी ज़बान के अंदर करवाया। और इस तरह जब भी खुदा ने कलाम किया तो किसी के साथ तो उसकी हैसियत को देखकर, उसकी जुबान को देखकर, अब जब कलाम किया ना खुदा ने मुकद्दस मरियम से, तो आप देख ले कि हमारे उलमा इकराम भी यही फरमाते हैं कि जो उनकी जुबान थी वो अरमिक थी। अब अरामी जुबान के अंदर जब खुदावंद यसू मसीह का पैगाम लेकर मुकद्दस मरियम के पास आए तो वहां पर भी आप देख ले, आप अरामी बाइबल मुकद्दस का मुताला कर ले, अरमिक बाइबल मुकद्दस का मुताला कर ले, वहां पर आपको ईसुस लफ्ज जो है वो नजर आएगा। वहां पर जब खुदा ने बशारत दी, एक कलिमा की बशारत दी, तो वहां पर आपको यही मिलेगा कि तू उसका नाम ईसुस रखना। अब वहां से जो लफ्ज निकला गर्दिश करता हुआ, तो वहां पर जब अरब के अंदर लोग आए तो वहां पर लफ्ज जो है ईसुस से जो है वो लफ्ज ईसा बन गया। अब लफ्ज ईसा बन गया तो वो ये कुरान से पहले की इजाद है, कुरान के बाद की नहीं है, या कुरान की नहीं इजाद की हुई। और अगर आप पादी सुल्तान मोहम्मद पॉल साहब की किताब का मुताला करें अरबस्तान में मसीहत है, तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं जो ये बात थी ये पहले ही राजी वक्त थी और कुरान से पहले ही ये बात जो है वो इस्तेमाल हो रही थी कि ईसा लफ्ज जो है ये बिफोर कुरान है, ना कि ये। और ईसा का मतलब भी निजात देने वाला है और कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि उनकी जुबान जो थी वो अरबी थी, और अरबी बाइबल मुकद्दस के अंदर भी आपको लफ्ज ईसा ही मिलेगा, और बाज़ जगहों पर ईसा मिलेगा, अल मसीह मिलेगा और यसू मिलेगा।
और आप कुरान के अंदर भी ये देख ले कि वहां पर भी आपको ईसा मिलेगा, यसु मिलेगा, ये सारा कुछ मिलेगा। तो आप देख ले कि बड़े मर्तबे वाला खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह को और ईसा को अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मानते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये गलतफहमी नहीं है, क्योंकि गलतफहमी फैलाने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि देखिए कि ये ईसा कोई और है। ईसा वही है, कुरान का ईसा और बाइबल मुकद्दस का ईसा जो दोनों जो है ये यही है, वही है। लेकिन हमें समझने का जो है वो थोड़ा मसला बनता है, क्योंकि हमें जो है ना वो समझाने वाले नहीं है बल्कि बिगाड़ने वाले ज्यादा है। मैं फिर कहूंगा, हमें समझाने वाले नहीं है, बिगाड़ने वाले ज्यादा है। वो एक मोहम्मद मिर्जा साहब ने भी एक कुरान लिखा था, और 120 साल उम्र भी लिखी हुई है, पता नहीं क्या क्या ईसा के बारे में लिखा हुआ है। तो खुदावंद यसु अल मसीह का जो नाम है वो गॉड भी है, वो एलोहीम भी है, वो यसु भी है, वो इमैनुअल भी है, वो ईसा भी है, लैंग्वेज के हिसाब से है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा को भी मानते थे, खुदावंद यीशु मसीह को भी मानते थे, इसलिए हमें जो है वो कुरान के अंदर जो है वो ये लफ्ज ईसा भी मिलता है, अल मसीह भी मिलता है, इब्ने मरियम भी मिलता है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, हाइक लाजमी कीजिएगा।